यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने अब तक चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। किसी कारणवश हमारी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक तक हम उसको अगेन कंटिन्यू करेंगे। यस क्लास, यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, द एग्रीकल्चरिस्ट। क्लियर हो गया क्लास? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स क्या होते हैं? कृषि से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन, हम लोगों ने देखा कंट्री को लेके भी था। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अरीना ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, यानी कि राजनीति का अखाड़ा। जो अभी हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सिर्फ वुमेन्स के बारे में पढ़ा था। क्लियर है कि किस तरीके से वुमेन्स भी हमारे देश को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, भागीदारी वो भी पॉलिटिक्स में भी दे रही हैं, देती थी और आज भी दे रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में भी वुमेन्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन वो भी दे रही हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि कृषि में सिर्फ जेंट्स लोग ही पार्ट लेते हैं, वही अच्छी फार्मिंग और क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बट हर जगह ये सूटेबल नहीं होती है। अब क्या हो गया है, अब लेडीज़ हर जगह अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो चाहे आपका पॉलिटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, हर जगह वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं और वो भी बहुत ही अच्छे से दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10, द एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, देयर आर नो लिमिट टू वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन रूरल फॉर्म, यानी कि इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि वुमेन्स कंट्रीब्यूशन मतलब गाँवों में की औरतें भी क्या कर रही हैं, अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, फार्मिंग के थ्रू वुमेन मैनेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ फार्म वर्क बट आर नॉट कंसिडर्ड फार्मर्स। बट वो किसान नहीं है, लेकिन अपना पूरा योगदान वो खेतीबाड़ी में दे रही हैं। ठीक है, bearing ploughing a major share of agriculture work such as a paddy transplanting, weeding, harvesting, sowing and threshing is carried out by women। हम लोगों ने अक्सर करके गांव में देखा होगा, खेतों में औरतों को काम करते हुए देखा होगा। वो क्या करती हैं, बोती हैं, काटती हैं, सींचती हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम गांव में भी होते हैं, खेतों में भी होते हैं, तो औरतें वो काम भी करती हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में कुछ उन्हीं औरतों के बारे में, उन्हीं औरतों के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन लोगों ने क्या योगदान दिया है फार्मिंग में, ये फील्ड में। ठीक है, नाउ द स्टार्ट फर्स्ट वन। शी इज़ अ फार्मर ऑफ चिवरी विलेज इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है? चिवरी विलेज है आपका, महाराष्ट्र में एक चिवरी विलेज है, वहाँ पे क्या है, एक किसान है। शी ग्रू 15 क्रॉप्स इन अ ईयर यूजिंग द 1 acre फार्मिंग मॉडल, यानी कि इन्होंने 1 acre एक तरीके से मॉडल तैयार किया है। 1 एकड़ ज़मीन पे उन्होंने फार्मिंग अपनी स्टार्ट किस तरीके से की है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने 15 क्रॉप इन अ ईयर, यानी कि एक साल में वो 15 क्रॉप्स को ग्रो करती हैं। अपने किस कंसेप्ट के थ्रू? 1 acre फार्मिंग मॉडल के थ्रू करती हैं। तो उनका नाम क्या है? वनिता वाल्बिम मनशेट्टी जिसे है। ठीक है, ये है, ये कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। क्लियर हो गया? नाउ द सेकेंड वन, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी बने हुए हैं सारी लेडीज़ के। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। नाउ द सेकेंड वन, शी इज़ अ फार्मर फ्रॉम पटेलगुल विलेज इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में है ये विलेज है, ये पटेलगुड़ा। यहाँ पे ये क्या है, किसान है। शी कल्टिवेट कॉटन, कॉटन को उगाती है। रेड ग्राम यानी कि लाल दाल जिसे कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक ग्राम होती है, काली काली चने की दाल जिसे कहा जाता है, कैस्टोर है, सोया है। इस तरीके की खेती ये उगाती हैं उसमें अपने खेत में। ठीक है, तो ये कौन है? पद्मा बाई के नाम से जानी जाती हैं ये। ठीक है, सेकेंड वन। नाउ द थर्ड हमारी कौन है? शी गेव अप अ जॉब इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ग्रो सोयाबीन। इन्होंने क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब भी किया है कि किस तरीके से सोयाबीन को ग्रो किया जाए, wheat को, राइस को, इन राजस्थान। ठीक है, शी यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और ये क्या करती है? इन्होंने जॉब भी किया है, टाइटल भी हम लोगों ने डिस्कस किया,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इनको टेक्निक्स भी पता है कि किस तरीके से हम कौन सी फार्मिंग कैसे करें टेक्निकल तरीके से कि वो अच्छी उपज और पैदावार दे, ठीक है। मॉडल तरीके का इन्होंने कंसेप्ट अपनाया है अपनी एग्रीकल्चर में। पढ़ी लिखी है, ये जॉब भी कर चुकी हैं, तो इनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसका नाम क्या है? रिम्पी कुमारी, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक। नाउ द फोर्थ वन, a widow and a mother of two children. She has a 5-acre farm in a Maharashtra where she grow cotton, pulses and soybean. यानी कि ये अकेली औरत है, मतलब विडो मीन्स यहाँ पे क्या होता है? जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं। और इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 चिल्ड्रन हैं। इन्होंने क्या किया है? 5 एकड़ फार्म है इनके पास महाराष्ट्र में, और उसमें ये क्या उगाती हैं अकेले? कॉटन्स हैं, पल्सेस हैं, सोयाबीन्स हैं, ये सब चीज़ें ये अपने खेत में उगाती हैं। इनका नाम क्या है? वैशाली। इनका नाम क्या है? वैशाली जयवंत बालेराव, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, शी इज़ अ फार्मर फ्रॉम अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की समझ लीजिए विलेज है, एक गांव है, उसमें ये फार्मर है। शी स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर एंड बीन्स एट अ टाइम व्हेन नन ऑफ द अदर विलेजेस वर डूइंग सो। इन्होंने अकेले सबसे पहले कुकुम्बर है, जैसे खीरा है, बीन्स है, इस तरीके की खेती सबसे पहले करनी शुरू की थी, जबकि उससे पहले कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। इनका नाम क्या है? कमलेश नाम है। क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मतलब लेडीज़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ा। क्लियर हो गया? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के फील्ड में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में औरतों का योगदान था, उसी तरीके से साइंस के फील्ड में भी लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। Now, many Indian women scientists are famous for their tremendous achievement in the different scientific field. यानी कि scientific field में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा achievement प्राप्त किया है, ठीक है। उनके बारे में भी अब हम पढ़ रहे हैं। Now the first one, she was a botanist who study cytogenetic and phytogeography. She did special research on a sugarcane and a brinjal and helped develop a sweeter hybrid of a sugarcane. यानी कि ये क्या है? एक बॉटनिस्ट है, ठीक है, और ये फाइटो जियोग्राफिक भी है, साइटोजेनेटिक भी है, इन्होंने स्टडी किया है इस फील्ड में। तो इन्होंने इस तरीके से, मतलब जो शुगर केन होता है, गन्ने की खेती, और ब्रिंजल है, बैंगन है, उनकी खेती किस तरीके से हाइब्रिड तरीके से किया जाए कि कम समय में कैसे अच्छी पैदावार हो सके, ठीक है। ये लेडीज़ होकर के इन्होंने इस तरीके के साइंस फील्ड में भी इन्होंने योगदान दिया है। इनका नाम है जानकी अमल। क्लियर है? जानकी अमल है। नाउ द सेकेंड वन, द डेथ ऑफ हर न्यू बॉर्न सन ड्यू टू इनएडिक्वेट मेडिकल केयर। ये ऐसी लेडी है जिनके बच्चे की जन्म होते ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की असुविधा थी, यानी कि सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी। उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने इंस्पायर्ड हैड टू बिकम अ फिजिशियन, फिर ये एक फिजिशियन बनी, ठीक है। शी स्टडीड मेडिसिन इन 1886 एट द वुमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वानिया, ठीक है, पेंसिल्वानिया, द फर्स्ट वुमेन मेडिकल प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इन्होंने क्या किया? जब इनके बच्चे की डेथ हो गई तो उसी से ये इंस्पायर्ड होकर इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई इन्होंने की, ठीक है। तो इनका क्या नाम है? डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ठीक है। ये नाउ द थर्ड वन, she was a chemist who is greatly reputed for her contribution to organic chemistry and photomedicine. ये क्या है? इन बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड हैं, केमिस्ट हैं ये, और इन्होंने किस में योगदान दिया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फोटोमेडिसिन में इन्होंने अपना योगदान दिया है। शी इज़ अ वेल नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर मेडिसिन, एंटी एपिलेमेटिक एंड एंटी मलेरिया ड्रग्स,
इस सब दवाइयों में, इलाज में इन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी नेम्ड अ डॉक्टर ऑफ साइंस बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से इनको नवाजा है। तो इनका नाम क्या है? असीमा चटर्जी। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, शी डिलीवर्ड इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी हम सब जानते हैं कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से वो क्या करते हैं? एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। शी हैज़ अ पायनियर द जेमेटी इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट GIFT बेबी। यानी कि जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये इस तरीके से, मतलब किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए, बेबी को जन्म दिया जाए किस तरीके से, ठीक है। उसको वो क्या करते हैं, पेट में ना दे करके उसको हम पहले किसी ट्यूब में उसको डेवलप करते हैं उस बेबी को, फिर बाद में हम मदर के पॉम्प में डालते हैं। तो इस तरीके की इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। शी इज़ अ गायनोलॉजिस्ट है, ये ऑब्स्ट्रेशन है, इन 40 स्पेशलिस्ट बेस्ड इन मुंबई। ये आज भी हैं, ये मुंबई में है, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर इंदिरा हिंदुया, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, शी इज़ अ वेल नोन ओशियनग्राफर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव विजिटेड द आइसी टेरम ऑफ अंटार्कटिका इन 1983 along with सुदीप्ता सेनगुप्ता, ठीक है। शी वॉज अ पार्ट ऑफ द थर्ड इंडियन एक्सपेंडिचर टू अंटार्कटिका। यानी कि ये एक ओशियनग्राफर है, यानी कि ओशियन में जा चुकी हैं, ट्रैवल कर चुकी हैं ये, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट वूमेन है जो कि कहाँ? अंटार्कटिका में गई थी, ठीक है। किस ईयर में गई थी? इन 1983। क्लियर है? इनका नाम है डॉक्टर अदिति पंत। Clear? Now the sixth and last, she was the founder of the Genie campaign in India। एक जीन कैंपेन है इंडिया में, वो उसकी फाउंडर है, खोजकर्ता जिसे कहा जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन, ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? ये वर्किंग ऑन अ फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, यानी कि पोषण से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है ये, और जीविकोपार्जन से रिलेटेड है। शी इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, इनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। एंड आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर अवार्ड से, बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा, सम्मानित किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर सुमन सहाय। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर्स भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? इसको आप लोग बुक में फिल कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।